नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। 12th ज्योग्राफी के लेसन नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेसन नेम है जनसंख्या संगठ। पहला क्वेश्चन है, यूए में निम्न लिंग अनुपात का प्रमुख कारक है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आयु वर्ग आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 59 वर्ष, 15 to 59 ईयर। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है? तो वो है लाटविया, 1187। विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किस देश का? संयुक्त अरब अमीरात, 468। लिंग अनुपात किसे कहते? प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में विश्व की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 45%। अति लघु संसार का औसत लिंगानुपात कितना है? 990 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? मंडारी चीनी। संसार के कितने देशों का प्रतिकूल लिंगानुपात है? 72 देशों का, 72 कंट्रीज। हास्यमान जनसंख्या पिरामिड वाले एक देश का नाम लिखो। जापान। स्थिर जनसंख्या पिरामिड वाले देश का एक उदाहरण दो। ऑस्ट्रेलिया। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड वाले देशों के कुछ उदाहरण: नाइजीरिया, बांग्लादेश व मेक्सिको। ये लघु प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? पॉइंट है, कोई भी जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों से मिलकर बनती है। जनसंख्या संगठन या जनांकीय संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर अथवा तुलना की जा सके। अगला पॉइंट, आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान तथा व्यवसाय आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो संख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट, किसी देश के भावी विकास की योजना को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, आयु संरचना का महत्व है। आयु संरचना का एक देश के जनांकीय तत्व के रूप में बड़ा महत्व है। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों के लोगों का कितना प्रतिशत है। अगला, यदि जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। इसके कारण आर्थिक विकास धीमा होगा। अगला पॉइंट, 15 से 59 वर्ष की आयु में अधिक जनसंख्या वाले कार्यशील अथवा अजर्क जनसंख्या अधिक होने की संभावना है जो देशों के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होते हैं। अबव 60 वर्ष के ऊपर के आयु संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनांकीय निर्धारक के रूप में आयु संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? संसार के विभिन्न देशों के बीच साक्षरता दर में बड़ी असमानता क्यों है? साक्षरता दर से अभिप्राय 7 वर्ष है उससे अधिक आयु के लोग उन लोगों के प्रतिशत से है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी समझ के अनुसार कथन को लिख और पढ़ सकने में समर्थ है। साक्षरता दर किसी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले निम्न हैं: आर्थिक विकास दर, नगरीकरण, आर्थिक विकास दर
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर तथा उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है वहाँ साक्षरता दर ऊंची है, जैसे यूरोप के देश। लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहाँ साक्षरता दर कम है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति गौण होती है, इसलिए महिला साक्षरता दर निम्न पाई जाती है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं में साक्षरता दर उच्च होती है। संसार के ग्रामीण और नगरीय संगठन का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है। ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में आयु व लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा किसी का स्तर अलग होता है। ये कुछ पॉइंट हैं, ये आप भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है? विश्व में पाई जाने वाले व्यावसायिक संरचना के चार प्रमुख वर्गों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। संरचना के प्रमुख वर्ग। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेटन, कृषि, नाविक, मत्स्य पालन तथा खनन। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत विनिमय, उद्योग, शक्ति उत्पादन। तृतीय परिवहन, संचार, बैंकिंग तथा अन्य सेवाएं। चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत अधिक बौद्धिकता व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं, जिनका कार्य क्षेत्र चिंतन, शोध तथा विचारों का विकास करना है। ये इसी तरह कुछ प्रश्न हैं जो आप याद कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम्स में आने के चांस बहुत हैं और आजकल सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप इनको एक बार दोहरा ज़रूर लें। और आपको अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, जिस पर आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ मंगवा सकते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? प्रश्न नंबर 6, विश्व में लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने का कोई 3 कारण बताइए। स्त्रियों के प्रतिकूल एवं अनुकूल लिंगानुपात वाले अधिक देश क्रम से किस महाद्वीप में? तो विश्व की जनसंख्या को औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 है। लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के प्रमुख निम्न कारण: स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। ये है। प्रतिकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप एशिया है और अनुकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप यूरोप है। विश्व में राजनीतिक मानचित्र ए से लेकर जे तक के द्वारा भौगोलिक लक्षण दिखाए गए हैं। नीचे दिए गए विवरण की सहायता से इनकी पहचान की तथा मानचित्र पर दी गई बिंदु रेखाओं पर इनके सही नाम लिखें। ए मानो ये है वो मैप देख लीजिएगा और इसमें आपको ये भरना है। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर या फिर कोई जीमेल आईडी दे दी जाएगी, उस पर आप ये पीडीएफ मंगवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए।